आखिर अनुषा से जुड़ी किस बात ने कर दिया है करण को बोर? आखिर क्यों अनुषा से जुड़े सवाल कर देते हैं करण को परेशान? अनुषा के साथ अपने रिश्ते पर एक बार फिर करण ने तोड़ी चुप्पी। करण कुंद्रा और अनुषा दांडेकर टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल्स रहे हैं, लेकिन कई महीनों से इनके ब्रेकअप की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी। फैंस यही जानना चाहते थे कि क्या वाकई में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, जिस पर करण कुंद्रा ने रिएक्ट किया था और बताया था कि दोनों अभी भी एक साथ ही हैं और ब्रेकअप की खबरें झूठी हैं। अब हिंदुस्तान टाइम्स के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू में करण ने बताया कि वो लोगों को अपने काम पर जवाब देंगे, न कि अपने लव लाइफ के बारे में। करण ने कहा, मैं बहुत खुश इंसान हूँ और मैं किसी भी तरह की अटकलों पर ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो मैं इससे थोड़ा बोर होने लगा हूँ। हाल ही में मैंने 2012 का एक आर्टिकल देखा और फिर यही चीजें अभी रिपीट हो रही हैं। मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या हो रहा है और मैंने उनसे कहा कि कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एक अभिनेता के रूप में मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और उससे जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि मैं किसे डेट कर रहा हूँ उस पर लोगों को सफाई देनी चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इन सब बातों से परेशान हो जाते हैं कि लोग उनके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ और न ही अनुषा ऐसी है। टेली मसाला से एक्सक्लूसिव बातचीत में करण ने अनुषा के साथ अपने रिश्ते पर दिया था बड़ा बयान। और आप दोनों की ना कमाल की फैन फॉलोइंग है। मतलब आप दोनों की जो जोड़ी है उसको इतना पसंद करते हैं लोग। और काफी लोग ये थोड़ा सा टेंशन में भी आ गए हैं और मेरे से भी वो बार बार पूछ रहे थे कि भाई प्लीज पूछना कि क्या मतलब कुछ क्या कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम हुई है, प्लीज पूछना। तो मैं बड़ी हिम्मत की थी पूछूं। बड़ा कुछ सुनने में आ रहा है, बड़ी की चीजें हो रही हैं और आई थिंक लोग जो है वो एस्टिमेट लगा लेते हैं या फिर वो कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं और फिर वो अफवाहें फैला देते हैं। आई वुड से कि यार आप अभी द नेशन इज गोइंग थ्रू सच अ इम्पोर्टेंट टाइम, सच अ टेस्टिंग टाइम। और कभी मुझे सुनने में आता है कि ये हो गया, कभी मेरे को सुनने में आता है कि मैं बिग बॉस के में आ रहा हूँ इस साल। मतलब भरा हुआ है एवरीथिंग। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि यार कंक्लूजन्स पे आने की जरूरत नहीं है। नोबडी शुड जंप टू कंक्लूजन्स। हम लोग वी हैव ऑलवेज बीन वेरी ओपन अबाउट आवरसेल्व्स द वे वी हैव लिव्ड। एंड अभी पीछे कोई पोस्ट हुई थी, अनुषा को किसी ने फोन पे मैसेजेस किए थे या कॉल किए थे। तो आप आई थिंक लोग पीपल आर जस्ट कैलकुलेटिंग थिंग्स अपने आप ही। सो एवरीथिंग इज फाइन। जस्ट बिकॉज मैं अपने घर पे हूँ, वो अपने घर पे, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ कोई बहुत कोई भयंकर चीज हो गई है। everybody's just coming up to their own conclusions, and I don't even think कि मुझे इतना इतना मेरे पास टाइम है कि ना मेरे पास, ना अनुषा के पास, ना मेरे फ्रेंड्स के पास, कि हम इन चीज़ों को वो भड़काएं। We have bigger things to worry about right now, so let's worry about those. और मुझे ये भी लगता है कि करण, क्योंकि आप इतने बड़े स्टार हो, इतनी फॉलोइंग है, तो लोग कहीं ना कहीं वो आपकी प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी घुसने की काफी कोशिश करते हैं। कई सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, कई सारी चीजें बोली जा रही हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पता नहीं क्या इशू है ये सब। उन सब लोगों को, वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हो जो मतलब कुछ ज्यादा ही आपके बारे में फिक्र करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में? See, again, मैं तो यही बोलूंगा कि we know that we are public figures and it is all right. मैं तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता हूँ, to be honest आशीष। मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं आता। But everybody is not like me. Anusha is quite sensitive about these things. But I would just say कि यार I mean why? ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ कि यार मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और ये मैंने चूज की है लाइन, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं यही बोलूंगा कि यार दिस इज और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे जितने भी एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त नहीं भी हैं, जितने भी लोग हैं, आप मैं यही बोलूंगा कि हमारे पास अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारे पास अपने वी हैव अ ट्विटर, वी हैव अ इंस्टाग्राम। अगर हमने कुछ चीज बतानी है या कुछ बोलना है, हम अपने सोशल मीडिया पे डाल देंगे। ये आर्टिकल्स से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी। और खुद को कैसे इतना पॉजिटिव रखते हो आप करण?
See, you have to shut off. You know, मैं, to be honest, I'm a very normal person. जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, जैसे जितने लोग अभी यहाँ पर हैं, you know, मैं भी वही हूँ. मैं भी इंडिया में ही पैदा हुआ था. मेरी भी अपब्रिंगिंग एक वही अपब्रिंगिंग है. उसी घर में वही चीज़ खा के बड़ा हुआ हूँ. उन्हीं स्कूल्स में गया हूँ, उन्हीं कॉलेजेस में गया हूँ. तो मुझे अपने और बाकी लोगों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है. हाँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन योर लाइफ, क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड को ले लेते हो. बट मेरे लिए बड़ा सिंपल है, यू नो, उसको शट ऑफ करके यू नो अपने भांजे के साथ बैठ के मूवी देखना, या फिर अपनी मॉम को कॉल करना, या अपनी सिस्टर्स को कॉल करना. मेरे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं करण कुंद्रा जो कि ब्रांड है, मैं उसको घर के बाहर छोड़ के आता हूँ. और जब मैं घर पे एंटर करता हूँ तो मैं यू नो वही करण हूँ जो हमेशा रहा हूँ. सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डिस्कनेक्ट. इट्स वेरी इजी. और आपके ट्विटर पे ना कमाल फैंस हैं, और वो बोल रहे थे कि प्लीज उनको बोल ही रहा करण को कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहा करे, और वो जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनको प्यार बचता है करे अपने. I'm very thankful. I'm very grateful कि you know इतने सारे लोग हैं और इतना सारा प्यार है. But also मैं रोज लाइव आ रहा हूँ एंड उसके अलावा मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ आजकल. मुझे मालूम है वो सही नहीं है, यू नो, बट व्हाट कैन आई से. आई मीन आई एम टेकिंग अ डिटॉक्स राइट नाउ. मैं इतना बिजी हूँ अपनी मूवीज से, अपनी शोज वगैरह देखने के. बट I promise that I'm gonna be more active on social media. मैं बोलता हूँ रोज कि मैं और होगा, बट I think आप सही बोल रहे हो, करना चाहिए. वेल इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले दोनों ने एक वर्चुअल डेटिंग का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था. Hey everyone, I know this is a crazy time right now, and it's really easy to feel alone, especially if you can't be with that someone special in your life. But we've come up with some really cute ways of virtual dating, and we've been practicing them, so we thought we'd spread some joy and love and just try to cheer you up. And so take some notes while Karan and I take you through what you can do. It's super cute. Yes, Lucy, it's been very tough staying away from you. But we figured it out, and now it's time to share our little secret with everybody else. There are ways of making the distance feel less and the love feel a lot more. So are you guys ready to get some tips on virtual dating? So one thing you can do is make breakfast together. Neither of us know how to cook, so I actually managed to find pancake mix, and you just have to add water, so I think I can manage that. And then I found some oranges, and I can just cut these. Karan, what are you gonna make? And after we finish making our breakfast, we can eat together over the phone. Excuse me? What do you mean we can't cook? You can't cook, I can. Remember the time when I saved Monster's life? We didn't have anything to feed Monster, and I came up with something. You remember? I cooked. What I'm gonna do is take up your challenge. I'm gonna cook something really good while you can play some music. My kind of music, not your kind of music. Play some Punjabi music so that I can get entertained while I'm making the best breakfast on the planet. So breakfast is ready, and I'm sitting down waiting for Karan to join me, and I'm starting with my oranges because I know this will taste good. Not sure about my pancake, but Karan, how's your breakfast? And does it taste good? But that's my breakfast. I know I did a good job, but trust me, I might say that I'm a better cook than Anusha, but nobody can beat Lucy's pancakes. She makes the best pancakes on the planet. I would do anything right now to switch breakfast with Anusha. You can have this, Lucy, and I can have the pancakes. What do you say? Another thing you could do is exercise together. It's always fun to have a workout buddy, even if sometimes they think they know it all, but you could just turn up the music or mute them. But right now we're going to do a plank. So Karan, can you start the timer for 2 minutes, and don't cheat. I'm much better at planks. So that's why you would put off the music, so that you can mute me. I swear on Nefertiti here, I am gonna come and delete your playlist. I'm gonna put Punjabi music on your phone, your iPad, in your car. I'm gonna put Punjabi music in your car, and you'll have to. I hate planks. Why would you make me do planks? I mean, make me do squats or something. But I'm gonna attempt a minute, not 2 minutes, because you know I'm a sport like that. But here goes.
swear to God, I hate Manx, man. Another thing you could do is go on a virtual date night. Now this just keeps the romance alive, it's exciting, and you get to dress up. So I just put a bit of lippy on. I'm just gonna touch it up. And I put a little bit of blush, and you can wear whatever you want. You can get really dressed up, or you could just be loungy, PJs, whatever. There are no rules. And just keep some questions ready. Like, I think I'm gonna ask Karan, what's the first thing you want to eat when you get out of quarantine? I'm always thinking about food. Okay, well, I'm ready. I hope he's on time. And I wonder what he's gonna ask me, and I wonder what he's wearing. But I've chosen a really cute loungy jumpsuit. My hair's open. I'm ready to go. Karan, where are you? I'm coming, I'm late. So I'm always late. Alright boys, so this is your chance to dress up and look really nice for your date, for your girl, just the way she likes you. I am wearing this shirt that Anusha really likes on me, so all the best to me. Actually, the good bit is that you only have to get ready about this much, whatever is seen on screen. You know, you could totally be, wearing shorts and flip-flops. Other than that, that's a secret between you and me. No need for cologne, no need for mouth fresheners. Actually, just do. You need to feel good about yourself as well. Make sure you're very romantic. Make sure that you ask the right questions. Like, I want to ask Anusha that if there's ever a lockdown again, would she want to do it just with me and the boys? Think about it. Alright, I'm already late, and Anusha, I'm gonna be here in 5 minutes. Bye. Alright. So one thing that Anusha really loves doing is go for movies. But of course, because of the lockdown, we cannot do that. But a movie night is a fantastic idea. Of course, you need to choose the movie yourself, because obviously, like how I have a better taste in movies, I get to choose the movie, right? I'm sure Anusha right now is busy making popcorns, because one thing about Anusha, she cannot watch a movie without 2 tubs of popcorn. You guys should also figure out the snacks for your movie night. Yes, I do love going to the movies, Karan, and I was making popcorn. I can't actually watch a movie without it. Another tip would be get into your cozy, comfy vest. I'm actually wearing our brand right now, Muwu, and choose a film that you both like. I know Karan thinks he's going to choose the film. He's not, because he likes scary, weird films. So we're going to choose a chick flick, because that's compromising. Yay! Okay then, chick flick it is. Like I ever had a choice. Alright guys, I hope you guys enjoyed all the tips on keeping your love alive. Let us know if you implemented any of these, and if you do, did they work for you? We would love to hear from you. Your messages, your comments, keep them flowing. I just want to say I hope all of these tips help you guys feel closer together even though you're apart. Love you guys, and keep the love alive. Bye. Okay, Karan, ready? 3, 2, 1, play. Alright guys, I'm signing off. Phones on silent. Stay safe. वेल, क्या कहना है आपका करण के इस स्टेटमेंट पर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में. तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस.